वो आदमी बेहद परेशान नजर आ रहा था। काजी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, क्या परेशानी है? उस आदमी ने बर्राई हुई आवाज में कहा, जनाब, मैं शहर का मशहूर सौदागर एहसन हूँ। काजी ने चौंक कर उसे देखा। उसके कपड़े मामूली और बोसीदा थे और उनमें जगह जगह पेबंद भी लगे हुए थे। काजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख्त पर संभल कर बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या दीवाना? हालांकि मैंने उस रईस सौदागर एहसन को आज तक नहीं देखा, मगर उसकी अमारत के किस्से जरूर सुन रखे हैं। जैसे कपड़े तुमने जेब-तन किए हुए हैं, ऐसे कपड़ों को उसके गुलाम तक भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते। फिर काजी ने वहां पर मौजूद लोगों से सवाल किया, क्यों भाई, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात की गवाही दे सकता है कि ये शख्स मशहूर सौदागर एहसन है? एक आदमी उठकर बोला, काजी साहब, इसकी शक्ल तो एहसन से बेहद मिलती जुलती है, मगर हुलिया उस जैसा हरगिज नहीं है। मैं एहसन को बहुत करीब से जानता हूँ। इस खस्ता हाल शख्स ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, काजी साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मगर यूँ मालूम होता है कि जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ही मेरी फरियाद नहीं सुनेंगे तो फिर मैं अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाऊंगा? काजी संजीदा होकर बोला, अच्छा, तुम सुनाओ अपनी, क्या बताना चाहते हो? तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस आदमी ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सौदागर हूँ और मुझे शिकार का बेहद शौक है। ये कल की बात है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल शिकार खेलने की गर्ज से गया। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है। एक हिरन के पीछे मैं जंगल में दूर तक निकल गया। इस हिरन को तो खैर मैंने शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकता भटकता मैं एक झोंपड़ी तक पहुंच गया जो जंगल ही में बनी हुई थी। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्लो सूरत और कदो कामत में हूबहू मुझ जैसा था। मैं अपने हम शक्ल से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर मुझे क्या पता था कि वो बाद में मुझे धोखा देगा। उस शख्स ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर मुझसे मेरे बारे में बातें पूछने लगा, जो कि मैंने सब सच सच बता दी। खाना खाकर मैं सो गया। सोकर जब उठा तो मेरे तन पर ये बोसीदा कपड़े मौजूद थे। वो शख्स भी वहाँ से गायब था और मेरा घोड़ा भी झोंपड़ी के बाहर मौजूद ना था। मैं इस आदमी को कोसता यूं ही एक तरफ को चल पड़ा। मैं फिर भी इस बात पर खुश था कि चलो बात कपड़ों और घोड़े पर ही चली, वरना इस वीराने में ही वो मुझे कत्ल कर देता तो कौन पूछने वाला था। खुशकिस्मती से मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो इसी तरफ का रास्ता था। मैं सारी रात मुसलसल चलता रहा और आज दोपहर को ही मैं अपने घर पहुंचा था, मगर ये देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए कि मेरे घर के दरवाजे पर मेरा वही हमशक्ल मेरे कपड़े पहने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने जब उससे इस हरकत की बात की तो उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे मेरे ही गुलामों से धक्के देकर निकलवा दिया, जो मेरे एक इशारे पर कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते थे। उन्होंने भी मुझे अपना आका मानने से इनकार कर दिया था। वो इतने बेवकूफ़ और जाहिल हैं कि उस आदमी को ही अपना असल मालिक समझ रहे हैं। काजी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात से मैंने अपने गुलामों के दिए हुए धक्कों के अलावा कुछ नहीं खाया है। वो चालाक आदमी मूर्ख मुसल्लम और बकरे की बुनी हुई रानें उड़ा रहा होगा। ये बात सोच सोच कर मेरी और जान जल रही है। अब आप ही इंसाफ करें। ऐसा अजीबोगरीब मुकदमा काजी की अदालत में कभी नहीं आया था। इसने फौरन 2 आदमी सौदागर के मकान पर भेजे और वो उसको अदालत में बुला लाए। उसके साथ 12-14 साल की एक लड़की भी थी, जो कि उसकी बेटी थी। काजी ने उसके सामने तमाम कहानी बयान कर दी। एहसन बेहद हैरान नजर आता था। उसने काजी को हल्फिया बताया कि वो इस शख्स से कभी नहीं मिला है। अब तो काजी और भी सटपटाया कि क्या करे। इस खस्ता हाल आदमी ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, गुड़िया बेटी, क्या तुम भी अपने बाप को पहचानने से इनकार करोगी? दुनिया वाले तो मुझे फटे पुराने कपड़ों की वजह से
एहसन मानने से इनकार कर रहे हैं, मगर तुम तो मेरी बेटी हो। ये बहुत मक्कार शख्स है, इसने अपनी चालाकी से मुझे इस हाल को पहुंचाया है। एहसन भड़क कर बोला, ओ भिखारी, अपनी जुबान को लगाम दे। मुझे पता है तू धोखे से मेरी जगह लेकर मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से लिया। गुड़िया गौर से उस आदमी का चेहरा तक रही थी जो अपने आप को एहसन बता रहा था। कादी को भी यकीन था कि यही आदमी एहसन है, इसलिए वो गुड़िया से बोला, बेटी, अब ये फैसला तुम्हें करना है कि इनमें से कौन तुम्हारा बाप है। तुम्हारे फैसले की रोशनी में ही हम इंसाफ कर सकेंगे। खस्ता हाल शख्स की आंखों में एक चमक सी उभरी। वो पुरउम्मीद नजरों से गुड़िया का चेहरा देखने लगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों की नजरें सौदागर एहसन की बेटी गुड़िया पर लगी हुई थीं। कुछ देर तक चुप रहने के बाद गुड़िया ने कादी से कहा, जनाब कादी साहब, ये फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरे अब्बा जान तो ये हैं। ये कहकर गुड़िया ने बेशकीमत कपड़े पहने हुए शख्स की गर्दन में बाहें डाल दी, जो गुड़िया की बात सुनकर मुस्कुराने लगा था। गुड़िया के फैसले को सुनकर खस्ता हाल शख्स की आंखों में आंसू आ गए। काजी ने कहा, लड़की, क्या तुम इस सिलसिले में कोई सबूत मुहैया कर सकती हो कि यही तुम्हारे अब्बा जान है? जी हाँ, मेरा सबूत ऐसा होगा कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आज से तकरीबन 5 वर्ष पहले की बात है। मेरे अब्बा जान के एक दुश्मन ने उनके सामने ये कसम खाई थी कि वो तलवार से उनकी गर्दन उड़ाएगा। जाहिर है उसकी बात ने मेरे अब्बा जान को बेहद परेशान कर दिया था। क्यों अब्बा जान, आप परेशान हो गए थे ना? गुड़िया ने पूछा। इसके बाप ने बड़े जोर से अपनी गर्दन असबात में हिला दी। गुड़िया ने फिर अपनी बात शुरू की। अपने दुश्मन की बात से अब्बा जान बहुत परेशान रहने लगे। उनका खाना पीना भी छूट गया और कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। इन्हीं दिनों मेरी एक परी से दोस्ती हो गई थी। जब मैंने इसको अपनी कहानी सुनाई तो उसने वादा किया कि वो मेरे अब्बा की परेशानी दूर कर देगी। उसने मेरे अब्बा की गर्दन पर अपनी जादू की छड़ी लगाई और बताया कि दुनिया की 30 से तेजदार तलवार भी इनकी गर्दन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहरहाल इनका वो दुश्मन तो एक रोज मर गया, मगर अब मैं सबूत के लिए यही बात आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप जल्लाद को बुलवाइए और मेरे अब्बा जान की गर्दन पर तलवार चलवाइए। इनकी गर्दन नहीं कटेगी। बेशकीमत कपड़ों में मलबूस शख्स का चेहरा सियाह पड़ गया था। काजी ने फौरन जल्लाद को बुलवाने का हुक्म दे दिया। गुड़िया धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। वो खस्ता हाल शख्स से मुखातिब होकर बोली, अब तुम्हें अपने झूठ की सजा मिल जाएगी। तुम मेरे अब्बा की जगह हासिल करना चाहते थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जल्लाद हाथ में चमकदार तलवार लिए अंदर दाखिल हुआ। काजी ने उसे हुक्म दिया कि वो सौदागर एहसन की गर्दन पर पूरी कुव्वत से वार करे, मगर अभी जल्लाद ने तलवार फिजा में बुलंद ही की थी कि सौदागर एहसन कादी के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हजूर, जल्लाद को रोकिए वरना मेरी गर्दन कट जाएगी। मैं एहसन सौदागर नहीं हूँ, ये आदमी एहसन सौदागर है। काजी ने सिपाहियों को नकली एहसन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। गुड़िया दौड़कर खस्ता हाल शख्स के सीने से लग गई। फिर उसने काजी को बताया कि वो भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि इसका बाप कौन सा है, इसलिए इसने ये अनोखी तरकीब निकाली थी। काजी ने गुड़िया की अक्लमंदी से खुश होकर उसे अपनी तरफ से बहुत सी अशरफियां इनाम में दी। उसकी वजह से एक उलझा हुआ मुकदमा चंद ही लम्हों में हल हो गया था। सौदागर एहसन और गुड़िया वापिस अपने घर चले गए थे। सौदागर इस बात पर फूला नहीं समा रहा था कि खुदा ने उसे गुड़िया जैसी ज़हीन बेटी अता की है।